हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और मैं नहीं बोल सकता इस टाइम से अच्छा टाइम है इस टाइम के टॉपिक के ऊपर बात करने के बारे में। वाह वाह वाह, क्या बात बोली है सर। तो बेसिकली आपने टाइटल पढ़ ही लिया है और पीछे देख भी लिया है हमने क्या लिखा है, हाउ टू मैनेज टाइम इन योर एग्जाम्स। तो बेसिकली एग्जाम ऑलमोस्ट पास आ गए हैं। ये वही टाइम है जहां पे आपने किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रखा होगा। मैं मानता हूं आपने कर रखा होगा। हो सकता है आपने वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रखा हो जो हमने आपको दी थी, आपने किसी और की में कर रखा होगा। पर अगर आपने नहीं किया है तो पहली सलाह है कर लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस वजह से छूटता है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा सर, मेरा टाइम खत्म हो गया था, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो। सबसे बड़ी जिम्मेदार आप ही हो। अब बोल रहे हो सर ये क्या बात हुई, मेरा ही क्वेश्चन छूटा और मुझ पे ही आप इल्जाम लगा रहे हो। क्योंकि पता है इसमें एक बहुत सही स्टेटमेंट तो सुनाते हैं, एक सिंपल सी बात समझाते हैं। वक्त की अदालत में, वक्त की अदालत में दोषी हमेशा, वक्त की अदालत में दोषी हमेशा हालातों को ठहराया जाता है। क्यों? कभी आपने नोटिस किया है, आप पेपर देकर आओगे और अगर आपका टाइम छूट गया तो आप क्या बोलते हो, ओ सर वो टीचर ने ना सर पेपर जल्दी छीन लिया, सर ना वहाँ गर्मी बहुत थी, सर मेरे को पानी नहीं मिला, सर ना मैं थोड़ा सा फिजिक्स में ज़्यादा सर बिजी हो गया था, सर मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन छूट गए, सर मेरे को बायोलॉजी थोड़ा लेंदी आया था इसलिए छूट गया। ऐसे ही डायलॉग आप मारते हो हर पेपर के यार। जब भी आप पेपर छोड़ के आते हो अपने आप से पूछो, आप यही सारे एक्सक्यूजेस देते हो? मतलब जो आसपास के हालात हैं उनको एक्सक्यूज बना के सामने रख देते हो। पर क्या कभी आपने सोचा कि ये उस अगर एग्जाम हॉल में अगर 1000 बच्चा बैठा था, 500 बच्चा बैठा था, तो सबको वही हालात मिल रहे थे? आपके लिए तो कोई अलग से एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया गया था जहां पे आप परेशान हो जाओ। ये बात है आपकी। पर उन 1000 बच्चों में से बच्चे रैंक भी लाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी थी। अब बेसिकली तैयारी क्या होता है, तैयारी क्या होता है, तैयारी में कमी क्या होता है? तैयारी में कमी यह होती है जब आप किसी लड़ाई में जा रहे होते हो तो उसकी तैयारी करते हो पहले से। तो जैसे कभी आप पहाड़ों में जाओ तो हम कहते हैं थोड़ा एक्टिवाइज होना है अपने को, वहां पे ऑक्सीजन कमी होती है, थोड़े दिन पहले जाओ। वैसे ही हर जगह जाने से पहले पेपर के लिए भी हमें एक्टिवाइज होना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है पेपर में तो टाइम ऐसे मैनेज नहीं होगा कि आप सुबह उठे और आपने कहा 3 घंटे में पेपर कवर कर लेंगे और आप पेपर खत्म कर लोगे। ऐसे नहीं होगा। पेपर खत्म करने से लिए आपको उस टाइम का सेग्रीगेशन, उस टाइम की इंपॉर्टेंस और उस टाइम का बैलेंस मालूम होना चाहिए। तो आज हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि आप ये सब चीजें कैसे करेंगे। वरना आप कितना भी पढ़ लो, सुबह शाम लेक्चर देख लो, क्वेश्चंस लगा लो, पर पेपर में क्वेश्चन छूट गया तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज सबसे पहले इन्हीं चीजों पे बात करी जाएगी और उसमें सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली चीज है वो चीज क्या है, उस चीज को समझिए। सबसे पहली चीज है कि आपको अपने मॉक टेस्ट को जस्ट ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप किसी एक्चुअल पेपर के कंडीशंस में बैठे हो। मतलब आप अपने मॉक टेस्ट को ऐसा ट्रीट करोगे कि जैसे आप एक्चुअल पेपर देने कहीं बैठे हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप 3 घंटे के लिए अपना मॉक टेस्ट देने वाले हो, क्या देने वाले हो? 3 आवर्स के लिए अगर आप अपना मॉक टेस्ट देने वाले हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपना रूम करोगे लॉक, अपने सामने लेकर आओगे घड़ी, घड़ी में लगाओगे टाइमर सेट और अपने आप से वादा करोगे कि एग्जैक्ट 3 घंटे बाद मैं पेपर रोक दूंगा, चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन छूट रहे हों। टेबल पे पानी होगा। घर वालों से बोलोगे थोड़ा सा आवाज साउंड कम क्रिएट करें जिससे आपको डिस्टरबेंस ना हो। तो पहले तो आप सबसे पहले वो माहौल क्रिएट करोगे या वो सराउंडिंग क्रिएट करोगे जो कि आपको 3 आवर के पेपर के लिए एक्चुअल में एक एग्जामिनेशन हॉल में मिलती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है, इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। समझ में आया? तो टाइम मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आप बार बार टेस्ट उसी कंडीशंस में दोगे। तभी जब आप जाके उस कंडीशन में एक्चुअल में बैठोगे तो आपको कोई चीज नई नहीं लगेगी। वरना जब आप एक भी पेपर दिए बिना सीधा एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाओगे, आपके पेपर की स्पीड नहीं आएगी। ये बात समझ में आई? प्लस जब आप ये 3 आवर का पेपर एक्चुअल में
एक ऐसी सराउंडिंग क्रिएट करके दोगे जहां पे आपको लगेगा मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूं। कहने का मतलब है अगर ये 3 आवर आप ऐसे ही लेकर चलोगे तो आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ये डिसाइड करके रखना है। अब अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मान लो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, जो भी है, मान लो आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, तो हमेशा सबसे पहले आप फिजिक्स को ही अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद अगर आपने बोला मेरा बायोलॉजी फेवरेट है, फिर आप अटेम्प्ट करोगे बायोलॉजी को, और फिर अटेम्प्ट करोगे आप किसको, केमिस्ट्री को। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का? अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कौन सब्जेक्ट कितना पसंद है। फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप उसमें सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हो या उसको आप सबसे पहले खत्म करने वाले हो। तो याद रखना, अगर आपने फिजिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट माना है और पहले अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो, तो फिजिक्स आपका ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी को सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हो तो बायोलॉजी एग्जैक्टली 1 आवर में खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आप केमिस्ट्री को सबसे टफ मान रहे हो और मान रहे हो कि नहीं इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए भी आपको 1 आवर से 1 आवर 10 मिनट के बीच में देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट रखने पड़ेंगे लास्ट में ये देखने के लिए हमने पेपर में सारे ऑप्शंस भरे हैं कि नहीं भरे हैं, हमने कुछ छोड़ दिया है। ये बात समझ रहे हो? पर अब यहां पे कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे सर मेरे तो सारे ही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बराबर हैं, मेरे को तो इतना टेंशन ही कभी नहीं होती है, मेरे को तो सारे सब्जेक्ट्स मैं इक्वली बराबर ही पढ़ लेता हूं, तो मैं क्या करूं? अगर आप उस कंडीशन में हो जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स इक्वल हैं, तो आप नीट के पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे बायोलॉजी। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करोगे बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट्स बायोलॉजी से आता है। और थ्योरेटिकल पेपर में खास बात होती है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कहने का मतलब है आपने पेपर देखा और आपको पता चल गया ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं आता है, बस बात खत्म। ठीक है, इट्स नॉट लाइक फिजिक्स की आपको न्यूमेरिकल आएगा, आप उसको सॉल्व करोगे, 2 मिनट बाद जाके पता लगेगा कि हाँ भाई आंसर सही है, आंसर गलत है, और आंसर गलत आया तो फिर आपको कहोगे ओ माय गॉड 2 मिनट तो बर्बाद हो गए। ठीक है, सबसे पहले आप अटेम्प्ट करोगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को प्रॉपर आप 1 आवर दोगे, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ही आपका पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो। उसके बाद आप यूज करोगे अपना टाइम केमिस्ट्री में, फिर आप जाओगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी आप क्या करोगे, अपना टाइम दोगे। अब केमिस्ट्री आपको अच्छे से आती है नहीं अच्छे से आती है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा उस टाइम पे, पर मैं मान चलता हूं आप 1 आवर पूरा सुकून से लेके जाओ केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लेके जाओगे फिजिक्स। फिजिक्स को भी पूरा आप प्रॉपर क्या करोगे, 1 आवर आप पूरा फिजिक्स को भी दोगे। ठीक है, 3 आवर पूरे आप दोगे। इस केस में ये आइडियल टाइमिंग्स दी हैं। इन आइडियल टाइमिंग्स को आप जब पेपर का माइंडसेट लेके अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे, तब पेपर में जाके आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी और आप हर सेक्शन 5-5, 4-4 मिनट पहले करोगे, तो आप देखोगे आपके पास आखिरी में 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा बच ही जाएंगे। और पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आपके पास हो सकता है 60 मिनट ही बच जाए, क्या पता 2 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाए। पर उठ के तो वो आने देंगे नहीं, ऐसा है नहीं आप उठ के चले गए बाहर, बैठा वहीं पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? अब सवाल, ये चीज समझ में आ गई? हमने 2 चीज समझ ली कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है पेपर में तो सबसे पहले आपको अपने मॉक टेस्ट देना जरूरी है, कंपलसरी है। मॉक टेस्ट को भी आपको कैसा देना है, उन कंडीशंस में देना है जहां पे आपको वो फील आए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। प्लस आपको पता होना चाहिए कि आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, कमजोर सब्जेक्ट कौन से हैं, उस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं है मेरे वीक क्या, मेरे सब बराबर हैं, तो नीट के पेपर में आप सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और सबसे आखिरी में फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट है। कभी कभी एक क्वेश्चन हम जो सोचते हैं कि 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, वो 2, 2.5, 3 मिनट भी ले जाता है। ये बातें हमको समझ में आ रही हैं बिल्कुल क्लियरली। अब सवाल, अगर आप बायोलॉजी को तो छोड़ दे, ठीक है, अगर उन सब्जेक्ट्स पे चलें जहां पे थोड़े से न्यूमेरिकल आते हैं, तो जैसे केमिस्ट्री की बात करें और बात करें फिजिक्स की,
तो एक कहलाया जाता है 3 मिनट्स रूल। एक 3 मिनट रूल आता है जो कि टेक्निकली काफी ज्यादा फेमस भी है, और 3 मिनट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला जाता है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे कितना भी टफ न्यूमेरिकल हो, वो 3 मिनट से ज्यादा लेकर नहीं जाना चाहिए आपका किसी भी पेपर में। अगर वो न्यूमेरिकल आपका 3 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो जैसे ही आप टाइम देखो आप समझ लो, चाहे आप आंसर निकालने कितने भी करीब हो, आप समझ लो या तो आपका ये टॉपिक वीक है या आपको ये क्वेश्चन आप सही जगह से लेकर नहीं जा रहे हो। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम बनाते समय कोई भी बंदा जो पेपर सेट कर रहा है वो इस तरह क्वेश्चन पुट नहीं करता है कि वो आपके 5 से 6 मिनट ले जाए एक ही क्वेश्चन। तो पेपर बनाते समय एक रूल होता है 3 मिनट रूल। 3 मिनट रूल होता है कि कितना भी बंदे को ये क्वेश्चन टफ लगे, कितना भी वो घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करे, 3 मिनट में उसका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो अगर आप किसी न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल को 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, चाहे वो कितना भी टफ हो, कितना भी लेंदी हो। बात समझ रहे हो? और अगर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए होता है 1 मिनट रूल। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आया है, जैसे बायोलॉजी में आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया, बताओ एड्सॉर्प्शन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, ये टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे आप अप्लाई करते हो 1 मिनट रूल। कितना भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हो वो इस तरीके से सेट किया जाता है कि आप उसको 1 मिनट में सोचो और उसको टिक कर दो। अगर 1 मिनट में आप सोच नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपने या तो वो याद नहीं किया है या वो आपने टॉपिक क्लियर नहीं, आप सोच नहीं पा रहे हो। तो ये चीज हमेशा यूज होती है थ्योरी के लिए। तो जब आप एग्जाम देने बैठो अपना घर में तो टाइमर सेट करो, ठीक है, और जब न्यूमेरिकल कर रहे हो देख लो, अच्छा इतने टाइम पे चालू किया, करना चालू करो। और अगर वो 3 मिनट से ज्यादा जा रहा है, 3 मिनट तक पहुंचने वाला है, छोड़ दो। बहुत तुम्हें हिम्मत चाहिए क्वेश्चन छोड़ने के लिए। तो वो चीज केवल तभी डेवलप होगी, वो टेम्परामेंट केवल तभी डेवलप होगा क्वेश्चन छोड़ने का जब आप वो क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में छोड़ोगे। वरना पेपर में आप जाके सीधा सोचोगे ना, अरे यार छोड़ू तुमको कह रहे यार बस आने वाला है, इसमें 1 मिनट और दे देता हूं। इस 1 मिनट के चक्कर में आखिरी में एक वो थ्योरी क्वेश्चन छूट जाएगा जो 1 मिनट में हो सकता था। वो थ्योरी क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर देने वाला था और ये न्यूमेरिकल भी 4 नंबर देने वाला है, पर आपने न्यूमेरिकल में 4 मिनट बर्बाद कर दिया और अपना थ्योरी लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दोगे और आपका वो क्वेश्चन निकल जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा करने का और आखिरी में बोलोगे सर पेपर छूट गया। फिर वहां पे वही डायलॉग आएगा, क्या? वक्त की अदालत में हमेशा दोषी हालातों को ठहराया जाता है। वक्त की अदालत में दोषी हमेशा हालातों को ठहराया जाता है। आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की थी, आपने सही से अपना टेम्परामेंट नहीं रखा था, इस वजह से आपका क्वेश्चन छूटा है। मतलब 3 घंटे में कोई सा भी पेपर सॉल्व हो सकता है, पेपर ऐसे बनाया ही नहीं जाता है कि 3 घंटे से ज्यादा जाए। तो बहुत लास्ट में जाते आते सिंपल सी बात बोल रहा हूं, कोई भी टेम्परामेंट सेट करने से पहले पेपर का आपको 3 चीज याद रखनी है। घर में मॉक टेस्ट देते समय सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इस पैटर्न में चलो। और अगर आपने इस पैटर्न पे भी चल रहे हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तो 3 मिनट रूल एंड 1 मिनट रूल्स को सेट करके चलो। 3 मिनट रूल फॉर न्यूमेरिकल, 1 मिनट रूल फॉर थ्योरी। 3 से ज्यादा कभी नहीं देना है, जैसे ही 3 मिनट हो जाए हटाओ। चाहे बस आंसर आने वाला हो 10 सेकंड 20 सेकंड बाद, नहीं हटाओ। आने वाला था ना, आखिरी में टाइम बचा तब देख लेंगे, हटाओ, थ्योरी पे आओ, थ्योरी पे आओ। और अब जो न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच का बैलेंस है ना, ये पेपर इस तरीके से सेट किया जाता है 50 मिनट में आपका पूरा एक सेक्शन हो जाए। मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहे हो, केमिस्ट्री का पेपर थ्योरी और न्यूमेरिकल के बीच में ऐसे सेट किया जाता है कि अगर आप 3 मिनट न्यूमेरिकल को दे रहे हो और 1 मिनट आप थ्योरी को दे रहे हो तो पेपर का सारे क्वेश्चन आपके 45 मिनट्स में हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मिनट में आपको थ्योरी करने वाले थे पर आप उनको 20 सेकंड में कर लो, सीधा आता होगा आपको। हर न्यूमेरिकल भी 3 मिनट लेकर नहीं जाता है, पर यह हायर रेंज है कि इसके ऊपर टॉलरेट ही नहीं कर सकते अब हम अपना एक्स्ट्रा टाइम देने का इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो? तो बहुत सीरियस बातें की हैं आज, इसको याद रखना है और इसको इंप्लीमेंट करना है मॉक टेस्ट देते समय। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने और लेट किया इनको इंप्लीमेंट करने में तो पेपर के टाइम आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि एटलीस्ट 2 से 2.5-3 महीने हमको चाहिए होते हैं लगातार मॉक टेस्ट देते हुए इस पैटर्न में या इस कंडीशंस में या इस टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए। बात समझ रहे हो? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सारे मॉक टेस्ट देते रहिए अच्छी तरीके से।
और अगर मॉक टेस्ट एनरोल नहीं किया है हमारा वाला, तो बेसिकली किसी ना किसी का तो मॉक टेस्ट एनरोल करके पेपर देना चालू कर दीजिए। और अगर एनरोल भी नहीं करना चाह रहे तो घर में खुद का पेपर एक सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के उसको करना चालू कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।